अगर कोई किताब ये तय कर दे कि आप इंसान होकर भी इंसान नहीं हैं, अगर जन्म के साथ ही आपकी इज्जत, आपका अधिकार और आपका भविष्य छीन लिया जाए, तो बताइए, क्या उस किताब को जलाना अपराध है या सदियों से चले आ रहे अन्याय के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह? आज हम आपको ले चलेंगे उस आग तक जो सिर्फ कागज नहीं बल्कि मानसिक गुलामी को जलाने के लिए जलाई गई थी। महाड़ की ऐतिहासिक सुबह 25 दिसंबर 1927, हजारों लोग, डरी हुई आंखें और एक असाधारण व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह कोई भाषण का दिन नहीं था, यह टकराव का दिन था। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे आज जो होने वाला है वह इतिहास बदल देगा। लेकिन सवाल यह है, आखिर मनुस्मृति में ऐसा क्या लिखा था जिसने बाबा साहेब को आग उठाने पर मजबूर कर दिया? मनुस्मृति, जिसे सदियों तक समाज का नियम बताया गया, लेकिन इन नियमों में बराबरी नहीं थी, मानवता नहीं थी, न्याय नहीं था। ये ग्रंथ कहता है शूद्र को शिक्षा नहीं मिलेगी, अगर वह वेद सुने तो उसके कानों में सीसा पिघलाया जाएगा। एक ही अपराध लेकिन सजा अलग अलग, क्योंकि इंसान नहीं, जाति मायने रखती थी। स्त्री और शूद्र की पीड़ा मनुस्मृति कहती है स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और बुढ़ापे में पुत्र के अधीन। और शूद्र, उसका धर्म सिर्फ सेवा करना था, सपने देखने की भी इजाजत नहीं। बाबा साहेब ने इसे धर्म नहीं, अत्याचार की लिखित घोषणा माना। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे अगर सोच नहीं बदली तो पीढ़ियां गुलाम ही रहेंगी। उन्होंने सवाल उठाया, क्या धर्म अन्याय सिखा सकता है? क्या ईश्वर भेदभाव कर सकता है? और फिर उन्होंने कहा, मैं उस धर्म को नहीं मानता जो मुझे अपमानित रहना सिखाए। ये सिर्फ बयान नहीं था, ये चुनौती थी पूरी व्यवस्था को। मनुस्मृति दहन 25 दिसंबर 1927, महाड़ की धरती पर जैसे ही आग जली वैसे ही सन्नाटा टूट गया। वह आग किसी ग्रंथ के खिलाफ नहीं थी, वह आग अन्याय के खिलाफ थी। वह किताब जली जिसने इंसान को इंसान मानने से इनकार कर दिया था। ये घटना सिर्फ विरोध नहीं थी, ये घोषणा थी, अब कोई भी ग्रंथ मानवता से बड़ा नहीं होगा। अब इंसान को इंसान की तरह जीने का अधिकार मिलेगा। आज जब हम संविधान के पन्ने पलटते हैं तो याद रखिए, उस बराबरी के पीछे एक आग की कहानी है, एक साहस की कहानी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी है।